अब तक हमने मार्शल आर्ट के लोगों के साथ किस तरह की दुनिया देखी है। क्या ऐसी दुनिया जहाँ चारों तरफ शांति थी, या ऐसी जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। क्या यह खुशी और प्यार से भरा हुआ था, या ऐसा दुख जो जीवन से मृत्यु तक है। क्या लोगों के सर में खून सवार है, या ऐसी बर्फ और ठंड जो उदासी से भरा हो। यह मार्शल आर्ट की दुनिया है। इसका संबंध डायरेक्ट मृत्यु से है। जो जिंदा है वह मौत से लड़ता है। ये हम लोगों के लिए एक ऐसा मौका है जहां हम न्याय और बुराई के बीच की लड़ाई देख सकते हैं। ऐसी ज़िंदगी का सच जो हमेशा हीरो के साथ होता है। उनके जीवन में हर तरह के मोड़ और खून से रंगी उनकी ज़िंदगी। हम ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो दिमाग से लड़ते हैं, और ऐसे लोग जो सच्चाई से सबका दिल जीत लेते हैं। एक लड़ाई हम सब के आपसी मामले के लिए, एक लड़ाई महल के लिए, एक ऐसी लड़ाई जिसमें पावर हो, एक ऐसी लड़ाई जो बुद्धि के लिए, एक लड़ाई हुनर के लिए, एक लड़ाई फीलिंग्स के लिए। इस तरह की दुनिया हमारे हीरोज़ के लिए जानी जाती है। यही वो दुनिया है, द ग्रेट किंग ऑफ टूम। कबूतर जो संदेश पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। यह है हमारा हीरो सिक्यू लुओ। इसको तो हम जानते ही हैं। दूसरी तरफ हमारी नटखट और ज़िद्दी श्याओ, जो सिक्यू के लिए एक सुंदर सा म्यूज़िक प्ले करती है। यह है टाउन ऑफ द टूम किंग का घर, जियान मोरोंग का घर, जो अपने ही पिता को मारकर राजा बना बैठा है, और उसी का बेटा है ये मोरोंग। यह है जियान मोरोंग और यह है ये मोरोंग। ये मोरोंग अपने पिता को अपनी हार दर्शा रहा है। ये मोरोंग का पिता टाउन ऑफ द टूम किंग ये मोरोंग से तलवार ले लेता है। वह ऐसे दर्शाता है कि जैसे वह ये मोरोंग को तलवार से मार देगा। वह उस तलवार को देखने लगता है, फिर वह तलवार की तारीफ़ और खूबियाँ बताने लगता है। यह मोरोंग अपने पिता के सामने झुककर अपनी नाकामयाबी के लिए पनिशमेंट मांगता है। यह मोरोंग के पिता तलवार को रखते हुए कहते हैं, इस तलवार की मर्यादा पता है तुम्हें? यह मोरोंग कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिए, आप मुझे कोई सी भी कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दीजिए, मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। अब हम सुंदर सा चेरी ब्लॉसम ट्री को देख सकते हैं। यही है प्रिंसेस साकुरा स्नो। इसकी पावर राजा से भी ज़्यादा है। टाउन के राजा इसके सामने झुकते हैं। कबूतर आता है और अपने साथ संदेशा लेकर। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं साकुरा स्नो की सेक्रेटरी। वे प्रिंसेस से कहती हैं ये मोरोंग का लेटर है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। साकुरा ब्लैंक लेटर को उलट पलट कर देखती है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। फिर वह कहती है कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब यह मोरोंग को ब्रेकिंग ऑर्डर नहीं मिला है। एक सेक्रेटरी कहती है इसका मतलब यंग मास्टर और 4 ग्रेट फैमिलीज टाउन ऑफ द टूम किंग के ऊपर मुसीबत आ सकती है। साकुरा कहती है यह मोरोंग हमेशा वही रहेगा जो वह था, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इसे बदल नहीं सकता। पहले ही बता दूँ, साकुरा स्नो यह मोरोंग से बचपन से प्यार करती है। सेक्रेटरी कहती है ठीक है, मैं 12 सोने की टहनियाँ लेकर टूम किंग को भेज दूँगी। साकुरा मना कर देती है, नहीं, इस समय मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि कोई धोखा ना दे सके। सेक्रेटरी कहती है प्रिंसेस आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपको यंग मास्टर के साथ राजकुमार ने देख लिया तो सिचुएशन और भी बुरा हो जाएगा। साकुरा नाराज़गी के साथ कहती है अच्छा, प्रिंस ने जब यह मोरोंग को मारने की कोशिश की थी तब तो तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। सेक्रेटरी डरते हुए कहती है मैंने ये बात अचानक सुनी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने को, आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकती हैं। साकुरा कहती है 10 साल पहले तब मेरे पास ना फोर्स था ना पावर, ना ही मैं अपने प्यार को बचाने की ताकत, बट आज 6 मिनिस्टर कोर्ट में से 3 कोर्ट मेरे हैं। अगर प्रिंस को लगेगा कि वह सच्चाई को छुपा सकता है तो मैं भी कुछ ऐसा ही उसके साथ करूँगी। श्याओ म्यूज़िक प्ले करती है सिक्यू के लिए। तभी एक कबूतर लेटर लेके आता है।
सिक्यू लेटर पढ़ता है। श्याओ लेटर के बारे में पूछती है। सिक्यू उसको लेटर दे देता है। लेटर में लिखा होता है कि मैन टूम किंग से लड़ने गया है अकेले, वह हैन का बदला लेगा। सिक्यू कहता है मैन मेरा सच्चा दोस्त है, मैं भी उसके साथ लड़ूंगा। श्याओ कहती है मैं भी जाऊंगी, बट जाने से पहले हमें एंसेस्ट्रल हॉल को बताना होगा। दूसरी तरफ हमारा हीरो मैन फेंगलू अपने गोस्ट वेपन के साथ जंग के लिए रेडी है। मैन से लड़ने सबसे ताकतवर सैनिक आते हैं। सबसे पहले एक सैनिक जाता है मैन से लड़ने। मैन सैनिक को आराम से मार गिराता है। फिर दो सैनिक आते हैं एक साथ मैन के साथ लड़ने के लिए। मैन उन दोनों को भी मार गिराता है। फिर सभी सैनिक एक साथ हमला कर देते हैं। हमारा हीरो कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना है। मैन अकेले ही उन सब पे भारी पड़ जाता है, वे सबको मार देता है। दूसरे सीन में देखते हैं सिक्यू और श्याओ अपने घोड़े लाते हैं। जैसे ही सिक्यू घोड़े पर चढ़ने वाला होता है, श्याओ कहती है बंदर मुझे तुम्हारा घोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता है, मुझे वो वाला घोड़ा चाहिए। सिक्यू कहता है हीरो घोड़े पर सवार होते हैं ना कि शो ऑफ करते हैं। श्याओ कहते हैं मुझे शो ऑफ करना पसंद है, घोड़ा बदलोगे कि नहीं। सिक्यू कहता है ओके मेरी राजकुमारी, ठीक है मैं बदलूंगा घोड़ा। जैसे ही सिक्यू देखता है वह हैरान हो जाता है कि श्याओ कहते हैं मुझे अपना घोड़ा ज़्यादा पसंद है। फिर सिक्यू घोड़े पर चढ़ जाता है। अब हो गया तो चले श्याओ। श्याओ कहती है बंदर मुझे लगता है तुम्हारा घोड़ा ज़्यादा सुंदर। सिक्यू कहता है एक बार मैं चढ़ गया तो मुझे उतरने में आलस लगता है। ये क्या सुंदर घोड़ा लगा रखा है, तुम्हें जाना है कि नहीं ये बताओ पहले। श्याओ तो ज़िद्दी होती है, अपने घोड़े को मारकर भगा देती है। फिर कहती है अब तो मेरे पास घोड़ा ही नहीं है। सिक्यू कहता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें पैदल चलना है। फिर सिक्यू वहाँ से चला जाता है और श्याओ मुँह फुलाने लगती है। फिर श्याओ कहती है ओए बंदर मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं एंसेस्ट्रल हॉल चली जाऊंगी, सुन रहे हो कि नहीं बंदर। फिर गिनना शुरू कर देती है। तब हम ये भी देखते हैं कि पीछे से किसी दूसरे घोड़े को आते हुए देख सकते हैं। वह घोड़े वाला श्याओ पर तलवार चलाने लगता है। वापिस हम राजा और ये मुरोंग के कन्वर्सेशन में आ जाते हैं। राजा कहता है खड़े हो, मुरोंग फैमिली कभी भी घुटना नहीं टेकती। फिर यह मुरोंग खड़ा होता है। तुम्हारा पिता अकेले ही पावर के लिए अपनी फैमिली से लड़ बैठा, मेरा और कोई नहीं सिवाय तुम्हारे। वे तलवार देते हुए कहता है तुम्हें मैं दोबारा चांस देता हूँ, जाओ टूम ब्रेकिंग ऑर्डर ले आओ। दूसरी तरफ सेक्रेटरी कहती है मैं आपके जाने का इंतज़ाम कर दूंगी। साकुरा पूछती है यह मुरोंग की जान किसने बचाई थी। सेक्रेटरी कहती है मुझे सही से नहीं पता, वे एक लड़की है जिसका नाम क्यान वो हैन है, हमने सुना है गॉड मैसेंजर के जहर से हैन की डेथ हो गई। साकुरा कहती है यह मुरोंग को जो चाहिए वे साकुरा पैलेस देगा। मैन सबको मार गिरा कर आगे बढ़ता है। फिर ढेर सारे सैनिक मैन को घेर लेते हैं। यह मुरोंग खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर वहाँ पर गॉड मैसेंजर आ जाती है। फिर सारे सैनिक वहाँ से हट जाते हैं। अब मैन का सामना गॉड मैसेंजर से है। गॉड मैसेंजर कहती है मैन तुम्हें पता है ना टूम किंग कुछ भी कर सकते हैं, वे एक ही बारी में तुम्हारे घाटी के लोगों को पकड़ सकते हैं, तुम्हारे प्यार को ख़त्म कर सकते हैं और तुम्हें भी। बहुत खून सवार है ना तुम पर। मैन कहता है मैं मरने के लिए लड़ता हूँ, मैं तब तक लोगों को मारता रहूँगा जब तक तुम जैसे लोग जिंदा हो। वे दोनों थोड़ी देर तक बहस करते हैं। उसके बाद शुरू होता है फाइट। उन दोनों की फ़ाइट एकदम ज़बरदस्त और धांसू होती है क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
फिर मुँह अपने जहरीले आइस से वार करना शुरू कर देती है। मैन उस आइस से बचाता रहता है, लेकिन आखिरी आइस मैन के सर पे लग जाता है। मैन को चक्कर आने लगते हैं। तभी मुँह गले पर तलवार रख देती है। मुँह कहती है, यंग मास्टर ऑर्डर दीजिए, क्या इसे ज़िंदा रखूं या मार दूं? क्या मैन अब बच पाएगा या मोरोंग उसको छोड़ेगा? यहीं पर होता है एपिसोड का दी एंड।